हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल एड के बारे में। तो मैट्रिमोनियल एड आपके सिलेबस में कितने नंबर का है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 नंबर का आपके सिलेबस में है, जिसमें आपको या तो ब्राइड की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर आपके ग्रूम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर आपके पास में ग्रूम है तो आप ब्राइड वांटेड करोगे, और अगर आपके पास में ब्राइड है तो फिर आप ग्रूम वांटेड करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 words फॉर मैट्रिमोनियल कॉलम्स of a Times of India newspaper. It is for an educated Punjabi खत्री गर्ल. इन्वेंट रेलेवेंट डिटेल्स। तो दोस्तों देखो, सामने आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स मीन्स आपको 3 साइड से बॉक्स बनाना है, नीचे से ओपन रखना है। मान लो 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए तो वहाँ पे आप कैसे एडजस्ट करोगे। यहाँ पे बीच में जो ऊपर है एक कॉलम बनाना है। कॉलम में आपको बीच में नाम लिखना है ग्रूम वांटेड। क्यों लिखना है? क्योंकि आपके पास में पंजाबी गर्ल है तो उसके लिए आप ग्रूम सर्च कर रहे हो। फिर उसके बाद में शुरुआत करना है, वांटेड परफेक्ट मैच फॉर वेरी वेल एजुकेटेड एंड ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल या पंजाबी खत्री गर्ल। द गर्ल इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेटल्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन, हाइट 5.5 इंच, एज 28 ईयर्स हो गया, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यानी कुल मिलाकर के इसमें 2 पैराग्राफ में लिखना है। पहला पैराग्राफ वो होगा जिस पैराग्राफ में आप जो अपने पास में जो भी चीज़ है उसके बारे में लिखोगे। जैसे मान लो आपके पास में लड़की है तो आपने लड़की के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखी है। अगर आपके पास में लड़का होता तो ऊपर वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में आप लड़की के बारे में लिखते हैं। तो अपने पास में लड़की है तो लड़की के लिए अपने यहाँ पे लिखा है कि हमें एक परफेक्ट मैच चाहिए। किसके लिए चाहिए? एक वेल एजुकेटेड और ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल के लिए। अब गर्ल में और क्या क्या क्वालिटी है कि वो लड़की है वो वेल क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड है, फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी उसका रंग है वो थोड़ा गोरा है, हाइट इसकी इतनी है, एज उसकी 28 ईयर हो गई है, और उसका परिवार भी एक अच्छा खासा परिवार है। उसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में आपको जो चाहिए, जैसे मान लो आपको लड़का चाहिए तो लड़के के लिए यहाँ पे लिखोगे द बॉय मस्ट बी। यहाँ पे मस्ट भी आएगा कि बॉय ऐसा ही होना चाहिए। मस्ट बी वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी लड़का भी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वेल सेटल्ड भी होना चाहिए, उसका भी रंग थोड़ा सुनहरा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। उसकी हाइट स्टैंडर्ड हाइट जो अभी जैसे मान लो 5.5-6 फीट का होना चाहिए। एज अप्रोक्स 30 का होना चाहिए, और वो भी एक अच्छे से फैमिली से बिलोंग करता हो, ये भी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये वाली जो लाइन है वो लाइन फिक्स आएगी, नो डावरी सिस्टम, नो कास्ट बार, यानी हम ना तो दहेज लेंगे ना हम कोई जातीय भेदभाव करेंगे। फिर उसके बाद में ये वाली लाइन भी एक फिक्स लाइन है, सेंड ए रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द बॉय विथ बायोडेटा। ये लिखने के बाद में यानी आप किसकी फ़ोटो मंगवा रहे हो? उस बॉय की, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होगी उसी की फ़ोटो मंगवाओगे। तो बॉय की रिक्वायरमेंट है तो बॉय की आपने फ़ोटो मंगवाई और साथ में बायोडाटा भी मंगवाया। कौन से एड्रेस पे मंगवाया आपने? ये वाला एड्रेस, और कौन से नंबर पे आपको कांटेक्ट करेगा अगला, तो ये वाला आपने नंबर लिख दिया है। दोस्तों उसके बाद में अगर मान लो आपको ब्राइड वांटेड हो, जैसे मान लो आपको ब्राइड की नीड हो, तो वहाँ पे आप कैसे लिखोगे? वहाँ पे आपके पास में कैसा क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राइट आउट अ मैट्रिमोनियल कॉलम फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ सूटेबल मैच फॉर योर सन। यहाँ पे देखिए, आपका बेटा है, आपके बेटे के लिए आप सूटेबल मैच सर्च कर रहे हो। मीन्स बेटे के लिए क्या सर्च कर रहे हो? ब्राइड सर्च कर रहे हो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले कॉलम में लिखोगे ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड लिखने के बाद में यहाँ पे लिखोगे वांटेड परफेक्ट मैच फॉर वेरी वेल एजुकेटेड एंड हैंडसम सरमाज बॉय। देखिए वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, सेम वही था, लेकिन वहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल लिखा था और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हैंडसम लिखा है। द बॉय इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल सेटल्ड है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, हाइट 6 फीट, एज 28 ईयर्स, और वो भी एक अच्छे से परिवार है, एक अच्छे से परिवार से हैं। यानी इसका हिंदी मीनिंग एक बार फिर से देख लो, यानी एक परफेक्ट मैच चाहिए किसके लिए? एक वेल एजुकेटेड और हैंडसम शर्मा बॉय के लिए। अब बॉय की क्वालिटी है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है कि बॉय है वो अच्छा क्वालिफाइड है, वेल सेटल्ड भी है, अच्छा गोरा भी है, हाइट 6 फीट है, एज 28 ईयर है, और अच्छे परिवार से भी बिलोंग करता है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए? लड़की चाहिए। तो लड़की के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको भरनी है, वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया पैराग्राफ चेंज करके। द गर्ल मस्ट बी वेल एजुकेटेड, यानी लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वेल सेटल्ड भी होनी चाहिए, उसका भी रंग अच्छा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, और हाइट स्टैंडर्ड हाइट जो 5.5 फीट चलती है, 5.5-6 फीट, और एज 25 अप्रोक्स होनी चाहिए, होमली होनी चाहिए। होमली मीन्स कि वो घर का काम जानती हो,
और वो एक अच्छे से परिवार से बिलोंग करती हो। और फिर उसके बाद में ये जो फिक्स लाइन है, यानी कौन सी लाइन फिक्स है ये, नो डावरी सिस्टम नो कास्ट बार, ना तो हम दहेज लेंगे ना हमको जातीय भेदभाव करेंगे। फिर ये भी लाइन फिक्स है, सेंड अ रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द बॉय। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉय नहीं आएगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, गर्ल कर देंगे। क्यों कर देंगे गर्ल, क्योंकि यहाँ पे अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, गर्ल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे गर्ल कर दिया। फिर उसके बाद में एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों यहाँ से नो डावरी सिस्टम से लेकर के यहाँ तक जो भी डिटेल भरी हुई है वो एकदम फिक्स डिटेल आने वाली है, ये फिक्स लाइन होने वाली है। अगर आपको लड़का चाहिए तो ये वाली डिटेल ऊपर कर दो और ये वाली नीचे कर दो, यानी ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को नीचे लिख दो यहाँ पे और इसी पैराग्राफ को ऊपर कर दो। अगर आपको लड़की चाहिए तो आप क्या करोगे, जो ये सामने लिखा हुआ है इसी प्रकार यहाँ पे लिखोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।